अहम खबर आपको देते हैं। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज की फितरल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। नई कार्रवाइयों के दौरान 9 खवारिज जहन्नम वासिल। ऑपरेशन शाबान में जहन्नम की वासिल किए गए खवारिज की तादाद 52 हो गई। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे खारजी दहशत गर्दों को हवाई और ज़मीन एक्शन से निशाना बनाया गया। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज की फितरल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। आपको ये बता दें, नई कार्रवाइयों के दौरान 9 खवारिज जहन्नम वासिल। ऑपरेशन शाबान में जहन्नम वासिल किए खवारिज की तादाद 52 हो गई है। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे खारजी दहशत गर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शन से निशाना बनाया गया। इसी बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। खालिद महमूद हमारे साथ हैं। खालिद महमूद, FC बलोचिस्तान, पाक फौज, पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। मजीद क्या अपडेट्स अब तक मौसूल हुई हैं? जी देखें जी, पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का जो मुश्तरका ऑपरेशन है शाबान, ये इस वक्त बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है, जिसमें मंगी और खुजदार खासकर इलाके शामिल हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेज की फितरल खवारिज के खिलाफ, दहशत गर्दों के खिलाफ ये मौसर कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। और सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि ताज़ा तरीन जो कार्रवाई की गई इसके दौरान 9 जो खारजी हैं इनको जहन्नम हासिल किया गया है, जबकि दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे हुए खारजी दहशत गर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शन के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। और इस ऑपरेशन शाबान में जहन्नम हासिल होने वालों की मजमूई तादाद अब 52 हो गई है। और सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 88 खारजी दहशत गर्द वो मारे गए हैं। और आखिरी दहशत गर्दी के खात्मे तक ये बलूचिस्तान में ये शाबान ऑपरेशन जो है जारी रहेगा। और इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इन पूरे इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, ताकि कोई भी दहशत गर्द अगर मौजूद हो तो उसका कलाकमा किया जा सके। जी सही। खालिद महमूद, इस सिलसिले में ये बताएगा कि कौन कौन से इदारे वहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं और किन किन ज़राए से, किन किन वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है? जी देखें जी, एक जॉइंट वेंचर है, जॉइंट मुश्तरका ऑपरेशन है। पाक फौज है, FC है, इंटेलिजेंस के अदारे हैं, और इसके अलावा जो इस बलूचिस्तान की पुलिस है वो इसमें सारे में मुश्तरका ऑपरेशन जो है इस वक्त जारी रखे हुए हैं। तमाम तरह जो वसाइल हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फ़ज़ाइया को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और फ़ज़ाई जो अटैक हैं, इनके हाइड आउट्स हैं, उनके ऊपर फ़ज़ाई हमले भी किए जा रहे हैं, ताकि अगर कोई दहशतगर्द इन पहाड़ों में छुपे हों तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है मुमकिन बनाई जा सके। ज़मीनी जो जंग अपना ऑपरेशन है वो भी जारी है, जबकि फ़ज़ाई जो ऑपरेशन है वो भी जारी है। और मुश्तरका तौर पर तमाम अफवाज जो हैं वो मिलकर ये ऑपरेशन कर रही हैं, जिसमें इंटेलिजेंस के अदारे भी शामिल हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे दीगर भी शामिल है, जबकि बलूचिस्तान की जो पुलिस है उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए, वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं और बड़ी अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं अब तक। इन तमाम अदारों ने मिलकर 88 जो खारजी मारे गए हैं। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है कि इस पूरे इलाके में, खासकर जो खुजदार का एरिया है, मंगी है और तुरबत के इलाके हैं, यहाँ पे दहशतगर्दों ने गुज़श्ता कई रोज से इलाके को जो है वो यकमाल बना रखा था, और यहाँ पे पुलिस एहलकारों की भी शहादत हुई। तो अब ये बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन जारी है, जिसमें अहम कामयाबियाँ जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेज को हासिल हुई हैं। और 88 खारिज जो हैं अब तक मजमूई तौर पर 6 जुलाई से लेके आज तक 88 खारिज मारे गए हैं। जी ठीक है खालिद महमूद, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज के फितरल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नई कार्रवाइयों के दौरान 9 खवारिज जहन्नम वासिल। ऑपरेशन शाबान में जहन्नम वासिल किए गए खवारिज की तादाद 52 हो गई है। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे खारजी दहशत गर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शन से निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 88 खारजी हलाक किए जा चुके हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज की फितरल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नई कार्रवाइयों के दौरान 9 खवारिज जहन्नम वासिल। ऑपरेशन शाबान में जहन्नम वासिल किए गए खवारिज की तादाद 52 हो गई है। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे खारजी दहशत गर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शन से निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 88 खारजी हलाक किए जा चुके। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में।
सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि नई कार्रवाइयों के दौरान 9 खवारिज जहन्नम वासिल किए गए। ऑपरेशन शाबान में जहन्नम वासिल किए गए खवारिज की तादाद अब तक की इतलात के मुताबिक 52 हो चुकी है। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे खारजी दहशतगर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शन से निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 88 खारजी हलाक किए जा चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितरल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नई कार्रवाइयों के दौरान 9 खवारिज जहन्नम वासिल। ऑपरेशन शाबान में जहन्नम वासिल किए गए खवारिज की तादाद 52 हो गई है। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे खारजी दहशतगर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शन से निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 88 खारजी हलाक किए जा चुके। सीनियर डिफेंस एनालिस्ट कर्नल आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं। आबिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। क्या कहते हैं, ऑपरेशन शाबान बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ जारी मुहिम में किस हद तक गेम चेंजर साबित हो सकता है और इसके तवीलुल मुद्दती सिक्योरिटी असरात क्या देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए जी, पहले तो एक ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन ऑपरेशन शाबान उसके अंदर एक फर्दर इम्पेटस ऐड होने का पेशखेमा है और उसको इंडिकेट करता है। अब ये जो ऑपरेशन शाबान है, ये इसमें इंटेलिजेंस की बेस पे, ह्यूमन इंटेलिजेंस सैटेलाइट की बेस पे ऑपरेशंस को मजीद इंटेंसिफाई भी कर दिया गया है और उसका दायराकार भी बढ़ा दिया गया है। आपको पता है, पहले भी 130-40 के करीब डेली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे थे और अब जो हाईएस्ट लेवल पे एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बलूचिस्तान में जो ऐलान किया कि किसी भी तरह की टेररिज्म अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएंगे। पहले भी काइनेटिक ऑपरेशंस हो रहे थे, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी पुलिस जो है वो बहुत कुर्बानियां दे रहे थे और इस मेनेस के साथ लड़ रहे थे, लेकिन अब ये दायराकार बहुत इंटेंसिफाई कर दिया गया है। इसमें इवन जो कुछ हमसाया मुल्क हैं, जो ये ट्रांस बॉर्डर जो इनकी मूवमेंट थी उसको भी वहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है, उनकी हेल्प से सैटेलाइट के थ्रू भी मॉनिटर किया जा रहा है। और ये जो पूरी चेन है जो अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम मदरसा टू लॉजिस्टिक एरिया टू फैसिलिटेशन पॉइंट टू ट्रेनिंग एरिया टू बॉर्डर ब्रिगेड हेडक्वार्टर से बटालियन हेडक्वार्टर और देन वहाँ से जो अफगान नेशनल आर्मी की पोस्ट इनको इन्फिल्ट्रेट करवाती हैं, इस सारी की सारी चेन को अब मॉनिटर किया जा रहा है और बहुत इफेक्टिवली एंगेज किया। इसके साथ साथ आप देखेंगे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह वेरी सून इसके सारे डोजियर, इस पूरी चेन का ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी शेयर किया जाएगा। बहुत सारी जगहों पे इवन इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर अब ड्रोन्स की असेंबली शुरू कर दी है। असेंबली लाइन, कुछ एयरक्राफ्ट उड़ते हैं इंडिया से, जाके लैंड करते हैं, उनके अंदर ये सारे इनके पार्ट्स होते हैं, असेंबल किया जा रहा है। उसको भी आने वाले टाइम में आप देखेंगे टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक वेक्टर ऐड करने की कोशिश कर रहा है इंडिया। सो जिस तरीके से जो दुश्मन है, जो प्रॉक्सी है और जो हमारा पेरेनियल दुश्मन है इंडिया, वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा है, उसको काउंटर स्ट्रेटेजी जो है वो उसी तरह से पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की भी इन्वॉल्व हो रही है इन काइनेटिक टर्म्स ऑल्सो एंड इन फिजिकल एंड सोशल टर्म्स ऑल्सो। अब आप आने वाले टाइम में बहुत कम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स देखेंगे। ठीक है, कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, दिफाई तजियाकार हमारे साथ है। आपकी राय का बहुत शुक्रिया।